नमस्कार मित्रों। मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं एक बहुत ही अच्छे और 2 वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो ये रहा एक और वीडियो। यहाँ पर आप हिंदी साहित्य ख़ास तौर से टीजीटी, पीजीटी में पूछे जाने वाले 35 प्रश्नों को मैं आपको लेकर आया हूँ। विश्वास कीजिए इन 35 प्रश्नों में से कम 8 से 10 प्रश्न आएँगे ही। मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये प्रश्न आएँगे ही आएँगे। पहला प्रश्न, हम हँसमत नामक पुस्तक किसने लिखी? हम हँसमत नामक पुस्तक किसने लिखी? कृष्णा सोबती, महादेवी वर्मा, निर्मला पुतुल या मन्नू भंडारी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा कृष्णा सोबती ने। प्रश्न क्रमांक 2, निराला की साहित्य साधना के कितने खंड हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये सभी के सभी। निराला की साहित्य साधना के कितने खंड हैं? 4, 5, 2 या 6? तो सही उत्तर आएगा मित्रों 2 खंड हैं इसके। प्रश्न क्रमांक 3, किस कृति में महादेवी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण अंकित किए हैं? बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। किस कृति में महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण अंकित किए हैं? पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र या उपरोक्त सभी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों पथ के साथी। कौन से पुस्तक में है? पथ के साथी। प्रश्न क्रमांक 4, कौन सी रचना राहुल सांकेतन की है? कौन सी रचना राहुल सांकेतन की है? घुमक्कड़ शास्त्र, हमारी जापान यात्रा, सरयू पार की यात्रा, अरे आया वर रहेगा याद? तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा घुमक्कड़ शास्त्र। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित हिंदी कवियों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? कृष्णा सोबती, इनको मिला हुआ है। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, इनको भी मिला है और दिनकर जी को भी मिला है। यानी किसको नहीं मिला है? मैथिली शरण गुप्त जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। कौन सी रचना है जो अज्ञेय जी की है? जो आपको यहाँ पर रचनाएँ दी गई हैं, इनमें बताना है कि इसमें से कौन सी रचना है जो अज्ञेय जी की है। आवारा मसीहा, माटी की मूरत, सरयू पार की यात्रा या अरे यायावर याद रहेगा? तो यहाँ सही उत्तर है मित्रों अरे यायावर रहेगा याद। प्रश्न क्रमांक 7, भोला राम का जीव यह किस प्रकार की विधा की रचना है? मतलब किस विधा की रचना है? कहानी है, व्यंग, निबंध या रेखाचित्र? तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों व्यंग। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? राहुल सांकेतन, भारतेंदु, अज्ञेय या जैनेंद्र? तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों राहुल सांकेतन की। युद्ध यात्रा नामक रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? युद्ध यात्रा नाम का जो रिपोर्ताज है इसके लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती, राहुल सांकेतन, महादेवी वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर आएगा दोस्तों धर्मवीर भारती। बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का एक भाग है? बसेरे से दूर, यशपाल, अज्ञेय, बच्चन जी या महादेवी वर्मा? तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों बच्चन जी की यह एक रचना है बसेरे से दूर। मित्रों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिए। अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ कब और किस रचना के लिए मिला? ये ज्ञानपीठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं मित्रों जो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ सही उत्तर आएगा कितनी नावों में कितनी बार? इस रचना के लिए इनको 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किस रचना के लिए मिला? तो यामा के लिए 1982। किसके लिए? यामा के लिए 1982। प्रश्न क्रमांक 13, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किस रचना के लिए मिला? सही उत्तर आएगा चिदम्बरा के लिए 1992 में। कब मिला और किस पुस्तक के लिए? चिदम्बरा के लिए 1992 में। ये लड़की यह किसकी रचना है? ये लड़की यह किसकी रचना है? निर्मला पुतुल, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती या मन्नू भंडारी? तो यहाँ सही उत्तर रहेगा दोस्तों कृष्णा सोबती। आत्मने आत्मनेपद किसकी रचना है? आत्मनेपद किसकी रचना है? अज्ञेय, यशपाल, कृष्णा सोबती या जैनेंद्र? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों ये अज्ञेय जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, यशपाल, प्रेमचंद या रेणु जी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा धर्मवीर भारती की। प्रश्न क्रमांक 17, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, बच्चन जी या जैनेंद्र? तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों अज्ञेय। एक कंठ विष पाई
यह किसकी रचना है? एक कंठ बिस्पाई, यह किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की, पंत जी की, निराला जी की या अज्ञे जी की? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों किसकी है? दुष्यंत जी की। इनमें से निराला जी की रचना कौन सी है? इनमें से निराला जी की रचना कौन सी है? रश्मि, मधुशाला, आंसू या राम की शक्ति पूजा? तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों राम की शक्ति पूजा। मानस के हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? मानस के हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तुलसी जी, मीरा, सूर या नंददास? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों यह तुलसीदास जी के ऊपर के जीवन के ऊपर लिखा हुआ उपन्यास है मानस के हंस। प्रश्न क्रमांक 21 हजारी प्रसाद जी का उपन्यास है। यहाँ कुछ उपन्यास दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से हजारी प्रसाद जी का उपन्यास कौन सा है? अमान दास का पोथा, मैला आंचल, मरी मछली मरी हुई या आधा गांव? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों अमान दास का पोथा। महाभोज किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग या निर्मला वर्मा? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों मन्नू भंडारी का यह उपन्यास है, यह उन्हीं का द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। प्रश्न क्रमांक 23 प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की समस्या को बताया गया है? कौन सा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा की समस्या है? निर्मला, गबन, सेवा सदन और गोदान? तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा निर्मला। गबन में स्त्रियों के आभूषण प्रेम को दिखाया गया है। गोदान को जिसको महाकाव्य का दर्जा भी दिया गया है, इसमें कृषकों की समस्या को दिखाया गया है। प्रश्न क्रमांक 24 शेखर एक जीवनी गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, आत्मकथा, उपन्यास या निबंध? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों यह उपन्यास है। प्रश्न क्रमांक 25 इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा नहीं है? पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, सुनीता या बाणभट्ट की आत्मकथा? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों सुनीता। प्रश्न क्रमांक 26 इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? वरुण के बेटे, दुखमोचन, रतिनाथ की चाची या कठगुलाब? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों कठगुलाब जो इनकी रचना नहीं है। प्रश्न क्रमांक 27 पागल कुत्तों का मसीहा किसकी रचना है? पागल कुत्तों का मसीहा यह किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नागार्जुन की, कृष्णा सोबती की, यशपाल की या सर्वेश्वर दयाल जी की? तो यह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है पागल कुत्तों का मसीहा। प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है जो अधूरा है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा मंगलसूत्र उपन्यास है जो इनका अधूरा रहा। प्रश्न क्रमांक 29 लाल तारा के लेखक कौन है? रामवृक्ष वैनीपुरी, यशपाल, जैनेन्द्र या महादेवी वर्मा? तो यहाँ सही उत्तर आएगा रामवृक्ष वैनीपुरी। प्रश्न क्रमांक 30 प्रेमचंद की जीवनी पर कौन सी पुस्तक लिखी गई? प्रेमचंद जी की जीवनी पर कौन सी पुस्तक लिखी गई? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों कलम का सिपाही। हम आगे चलते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्रमांक 31 रामा, विंदा और घीसा ये सब क्या हैं? रामा, विंदा, घीसा ये सब क्या हैं? प्रेमचंद की कहानियों के पात्र, महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखाचित्र के पात्र, प्रेमचंद की कहानी या महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखाचित्र? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों ये महादेवी वर्मा के जो संस्मरण और रेखाचित्र हैं उनके पात्र हैं। प्रश्न क्रमांक 31 सिहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिहावलोकन किसकी आत्मकथा है? गुलाब राय की, बाबू गुलाब राय, यशपाल, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों यह यशपाल जी की आत्मकथा है। प्रश्न क्रमांक 32 प्रसाद जी के नाटकों का रचना काल आरोही क्रम में सही है? आपको बताना है कौन सा पहले लिखा गया फिर कौन सा फिर कौन सा। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। तो यहाँ सही उत्तर आएगा अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न क्रमांक 33 प्रसाद जी के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता व देशभक्ति का संदेश है? विशाख, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या ध्रुव स्वामिनी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा चंद्रगुप्त। प्रश्न क्रमांक 34 भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण महादेवी जी के किस निबंध में मिलता है? भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस महादेवी के किस निबंध संग्रह में मिलता है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा श्रृंखला की जो कणियाँ इनका जो निबंध संग्रह है इसमें स्त्रियों की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है।
प्रश्न क्रमांक 35, प्रसाद जी की पहला कहानी संग्रह कौन सा था मित्रों? प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा था? इंदु, छाया, इंद्रजाल या पुरस्कार? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों छाया। इंदु इनकी पहली कहानी थी और पहला कहानी संग्रह कौन सा था? छाया। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी है? नमक का दरोगा, कफन, मंत्र या लॉटरी? तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा कफन। यह 1936 में लिखी गई और 1936 में ही प्रेमचंद जी का निधन हुआ। प्रश्न क्रमांक 37, प्रेमचंद जी की पहली हिंदी कहानी कौन सी थी? पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी या ईदगाह? तो सही उत्तर आएगा मित्रों पंच परमेश्वर। साय में धूप संग्रह के रचनाकार कौन है? साय में धूप ये जो संग्रह है इसके रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर जी या धूमिल जी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दुष्यंत कुमार जी। कौन है दोस्तों? दुष्यंत कुमार जी। उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए अवश्य मददगार साबित होंगे। आपकी परीक्षा की तैयारी में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे, इसलिए इन सारे प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।